नमस्कार दोस्तों, अब तक तो आपने इस आदमी को पहचान ही लिया होगा जिसने आदि पुरुष के सारे डायलॉग्स लिखे हैं और इसका नाम है मनोज मुंतशिर, जो खुद को एक सनातनी बताता है और कहता है कि बचपन में रामायण की कथा वो अपने दादी से सुना करता था और वो भी एक अलग अंदाज में, बोले तो छपरी स्टाइल में। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, इससे पहले ये जान लेते हैं कि मनोज मुंतशिर ने हमारे भगवान हनुमान जी के बारे में क्या बोला है। इसने कहा है कि हनुमान जी एक भक्त हैं, एक बंदर हैं, कोई भगवान नहीं। भगवान तो हम लोगों ने उन्हें बना दिया है। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। तो इस चपरगंजू को मैं कहना चाहता हूं कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन भक्त हमेशा अपनी पोजीशन को याद रखता है कि वो भगवान का एक दास है और भगवान उनके आराध्य हैं। जैसे एक राजा है और उसका एक बेटा भी है। आपने राजा को इनवाइट किया और उस राजा को बहुत सम्मान दिया और बहुत सेवा भी की, लेकिन उस राजा के सामने उसके बेटे को जलील करके आपने भगा दिया कि तुम्हारा बाप राजा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो आपको क्या लगता है कि राजा आपके पास रुकेगा? कभी नहीं, क्योंकि राजा अपने बेटे को अपमानित देख वह खुद को अपमानित समझेगा। आपने राजा के बेटे को अपमानित करके आपने सीधे राजा को अपमानित किया है और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। जैसे एक माँ के सामने आप उसके बच्चे को प्यार करो और उस बच्चे की प्रशंसा करो तो उस माँ बाप को अपने बच्चे की प्रशंसा सुनकर बहुत खुशी मिलती है। उसी तरह भगवान को आप शिशुपाल की तरह 100 गाली दे सकते हैं, भगवान उसे बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर गलती से भी भगवान के भक्तों के ऊपर अगर आपने अभद्र टिप्पणी करने की कोशिश भी की तो भगवान इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। भगवान तो हमेशा चाहते हैं कि मेरे भक्तों की गुणगान हो और मेरे भक्तों की ख्याति इस पूरे संसार में फैले। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। और फिर भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोका में भगवान कह रहे हैं कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्पेशली भक्त का नाम लिया है और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन ये चपरगंजू कहता है हमारे हनुमान जी हमारे भगवान श्री राम जैसे बातें नहीं करते, वे कभी दार्शनिक बातें नहीं करते, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते, बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये आदमी बचपन से रामायण सुनता आ रहा है, लेकिन ये भूल गया कि हमारे हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के ज्ञाता हैं। यह आदमी उस बात को भी भूल गया कि हमारे आराध्य परम वैष्णव भगवान भोलेनाथ के 11वें अवतार कोई और नहीं बल्कि हमारे हनुमान जी हैं। और यही नहीं, पहले यह आदमी कहता था कि भगवान श्री राम के चरित्र को हमने रामायण में दर्शाया है और हमने रामायण बनाया है और इसीलिए हर थिएटर में एक सीट भगवान श्री हनुमान जी के लिए खाली रहेगा। हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। लेकिन अब कहता है कि मैंने रामायण नहीं बनाया बल्कि रामायण से प्रेरित होकर एक मूवी बनाई है जिसके माध्यम से आजकल के जनरेशन और यूथ को कनेक्ट कर सकूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। तो मैं इस चपरगंजू को कहना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम कुरान से प्रेरणा लेकर मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कोई मूवी बना दो? क्योंकि हर मुसलमान जानता है कि उनके आराध्य ही उनका जीवन है और अपने अल्लाह और पैगंबर के साथ मजाक करना तो दूर, सपने में मजाक में भी नहीं सोच सकता। तो मैं इस मनोज मुंतशिर से पूछना चाहता हूं कि तुमने चंद पैसों के चक्कर में अपने धर्म और जमीर को कैसे बेच दिया? दोस्तों, हमारे बीच ना जाने कितने ऐसे मनोज मुंतशिर हैं जो कुछ पैसों के चक्कर में हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करके गलत प्रचार कर रहे हैं और इन जैसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय श्री राम।